हेलो एस्पिरेंट्स, आशा करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। अभी तक हम लोगों ने परसेंटेज में बेसिक्स को कवर किया है। बेसिक्स के मैंने 3 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं और यूट्यूब पर वो लाइव भी हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको परसेंट का बेसिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अभी तक हमने परसेंट का सिंप्लीफिकेशन समझा था, आज से हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में अभी तक सिर्फ हमें परसेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है वो पढ़ा था। अब पढ़ना है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वो होते हैं लैंग्वेज पर आधारित। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज दी रहती है, हमें उस लैंग्वेज से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो परसेंट में नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, सारे के सारे हमारे लैंग्वेज बेस्ड रहते हैं। तो अब मैं चाहूंगा आप लोग बड़ा ही अपना फोकस बोर्ड की ओर बना के रखें और लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि समस्या यहीं पे होती है। स्टूडेंट्स को 12th के बाद से बिल्कुल भी लैंग्वेज पढ़ने की आदत नहीं रहती है मैथ्स के क्वेश्चंस को लेके, और काफ़ी स्टूडेंट्स तो 10th के बाद ही मैथ्स छोड़ देते हैं। तो लैंग्वेज वो डिसाइफर नहीं कर पाते हैं, डाटा को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, और जो मैं डाटा एक्सट्रैक्ट सिखाने वाला हूँ आपको उन स्टेप्स को सीखें। और साथ में ही मैं आप लोगों को स्टेप्स भी लिखने सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये मेंस का पेपर है हमारा। इसमें हमें विथ स्टेप्स आंसर्स को निकाल के आना है, क्योंकि स्टेप्स की भी मार्किंग होगी, फाइनल आंसर की ही नहीं, स्टेप्स की भी मार्किंग होगी। तो कोशिश करें आप लोग स्टेप्स को भी मेरे साथ साथ में सीखते जाएं। आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को। और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस में 3 टर्म्स सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। मैं टर्मिनोलॉजी समझाता हूं पहले आप लोगों को, इसकी क्या क्या आपको बार बार इसमें टर्म्स सुनने को मिलेंगे, देखेंगे। टर्मिनोलॉजी है इसकी। सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा जो शब्द मिलने वाला है सुनने, वो है टोटल वोट्स। सिमिलरली आपको सुनने को मिलेगा पोल्ड वोट्स। चलिए अभी इस बात को छोड़ देता हूं मैं, इलेक्शन वाले बेस को छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। कोशिश करना आपको एग्जांपल से आप रिलेट कर पाओ। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मेरी क्लास है, मान के चलो, और क्लास में मेरे 80 स्टूडेंट्स बैठते हैं। क्लास में टोटल 80 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, और मैं बोलूं 80 स्टूडेंट्स से कि कल हम लोगों का क्लास टेस्ट है, कल मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। तो जो 80 क्लास की स्ट्रेंथ है मेरी, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो टेस्ट देने नहीं आएंगे। सही है क्या? वो कोशिश करेंगे टेस्ट को स्किप कर दें। मान के चलो 20 लोग टेस्ट देने नहीं आए, मतलब बाकी के 60 लोग टेस्ट देने आ रहे हैं। तो टेस्ट देने जो आएंगे, वो अटेम्प्ट जो करने आएंगे, वो मेरे हो जाएंगे 60 स्टूडेंट्स। अब 60 स्टूडेंट्स ने टेस्ट को अटेम्प्ट तो किया, लेकिन कंपलसरी नहीं है सारे के सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएं। कुछ स्टूडेंट्स इसमें असफल भी हो जाएंगे। तो जो जैसे मान के चलो 60 स्टूडेंट्स थे मेरे पास, 60 में से मान के चलो 20 स्टूडेंट्स असफल हो गए, तो बाकी के 40 स्टूडेंट्स क्या हैं, वो पास हो गए, वो सफल कैंडिडेट्स हैं। तो पास वाले कैंडिडेट्स को लिखेंगे हम क्या, पास हो गए जो कैंडिडेट्स, वो बचे कितने, 40, क्योंकि हमने 20 मान लिए, वो टोटल असफल हुए थे। अब इस एग्जांपल से ही हमें रिलेट करना है हमारे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस को। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जैक्टली सेम ही पैटर्न फॉलो करता है। इसमें होता क्या है, जो भी एलिजिबल वोटर्स हैं हमारे पास, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो भी 18 से ऊपर के हैं या फिर वोटर आईडी कार्ड है। तो जो भी हमारे पास सैंपल स्पेस पे जितने भी लोग उसमें वोट डाल सकते हैं, जो भी एलिजिबल हैं, वो सारे हमारे काउंट होंगे टोटल वोट्स के अंदर। तो टोटल वोट्स वो है जो भी सारे लोग वोट डाल सकते हैं। सिमिलरली फिर होता है हमारे पोल्ड वोट्स। जैसे अभी हमने इस एग्जांपल में देखा, टोटल हमारी क्लास की स्ट्रेंथ थी 80, तो सारे के सारे कैंडिडेट्स हमारे टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते थे, तो यही हो जाएंगे हमारे यहाँ पे टोटल वोट्स 80। फिर है पोल्ड वोट्स। हमने क्लास में देखा हमारे एग्जांपल में कि सर 20 लोग टेस्ट देने आ ही नहीं रहे, 20 लोग टेस्ट को स्किप कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे भी है, काफी लोग क्या करते हैं, वोट डालने जाते ही नहीं है, अपना वोट वो अपना इंपॉर्टेंट नहीं समझते मत डालना, और वो स्किप कर देते हैं उसको। तो जो लोग वोट डालने आएंगे उनको काउंट करेंगे हम पोल्ड वोट्स के अंदर। तो पोल्ड वोट्स वो हैं जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। हिंदी में इसको पढ़ते हैं सर्वेक्षण में शामिल। जो भी लोग सर्वेक्षण में शामिल होंगे उन्हें पोल्ड वोट्स में अपन काउंट करेंगे। टोटल वोट्स में और पोल्ड वोट्स में डिफरेंस है। टोटल वो है जो टोटल अपन काउंट कर सकते हैं, जो सैंपल स्पेस है हमारे पास, जितने हमारे पास एलिजिबल वोटर्स हैं। और पोल्ड वोट्स हैं वो हैं जो वोट डालने उस दिन आए हैं। तो सिर्फ इन्हीं लोगों को हमें काउंट करना रहता है। फिर एक तीसरा होता है हमारा वैलिड वोट।
जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा सर, अटेम्प्ट तो हमारे 60 लोगों ने किया था टेस्ट को, लेकिन पास सिर्फ और सिर्फ 40 हुए। सही है क्या? 20 कैंडिडेट्स असफल हो गए। तो सेम हमारे वोट्स के साथ भी होता है। मान के चलो टोटल वोट 100 थे, 80 थे, जिसमें से वोट डालने आए 60। सेम ही एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं। तो क्या होता है, वोट डालते हैं जब, तो पहले क्या है, अब तो डिजिटल मशीन्स आ गई हैं, पहले लेकिन मशीन्स नहीं थी। पहले इस टाइप की कोई पर्ची डलती थी और उसमें हमारे पास चुनाव चिन्ह रहते थे। जैसे मैं बनाऊं, पहले वाले का मान के चलो बनाते हैं दिया है, दूसरे वाले का मान लेते हैं किसी का जग है या ग्लास मान लेते हैं, इस टाइप से। तो जिस भी कैंडिडेट को हमें वोट देना है, या तो उसके आगे हम साइन करके आएंगे या फिर हम उसके आगे अंगूठा लगा के आएंगे, जैसा भी हमारा बनता है, जैसी भी लिटरेसी रेट है उस हिसाब से। तो काफी कैंडिडेट्स जो वोट डालने जाते थे, काफी वोटर्स, उनसे गलती हो जाती थी। वो वोट डालते समय या तो दोनों पे ही साइन कर देते थे, या फिर दोनों पे अंगूठा लगा देते, या फिर बीच में कहीं पे अंगूठा लगा देते थे। तो फिर ये वोट, आप मुझे बताइए, अगर मैंने ऊपर वाले पे भी साइन कर दिया और नीचे वाले पे भी साइन कर दिया, तो फिर ये वोट किसको दिया जाए? ऊपर वाले कैंडिडेट को दें क्या, जिसके चुनाव चिन्ह दीपक है? अगर ऊपर वाले को दे दिया तो फिर नीचे वाला बोलेगा भाई साइन तो हमारे सामने, हमारी पर्ची के सामने भी था, वोट हमें भी मिल सकता था, हमारे साथ नाइंसाफी हुई। सिमिलरली अगर हमने नीचे वाले को वोट दे दिया तो फिर वो ऊपर वाला बोलेगा कि सर हमारे आगे भी साइन था, हमारे साथ नाइंसाफी हुई। तो इस केस में इस वोट को, जो वोट है हमारा, इसको हमें करना पड़ता है टर्मिनेट, इसको इनवैलिड, अमान्य घोषित करना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों को ही नहीं दे सकते हम। या फिर ऐसा भी नहीं कर सकते कि आधा आधा वोट देने, वोट को कभी हम डिवाइड नहीं करने वाले। तो ये वोट हम क्या कर देंगे, अमान्य घोषित कर देंगे। ना ही ये ऊपर वाले कैंडिडेट के लिए या ना ही ये दूसरे वाले कैंडिडेट के लिए, इस वोट को कर दिया जाएगा अमान्य। तो सेम हमारे साथ होता है, जो लोग वोट डालने आए हैं उनमें से कुछ वोट गलत डाल देते हैं, तो जो गलत डल गए वोट उनको हमें हटाना पड़ता है, और जो वोट्स हमने हटा दिए उनको बोलेंगे अमान्य मत, अमान्य मत या फिर इनवैलिड वोट्स, और जो बाकी के बचे वोट्स उनको बोलेंगे वैलिड वोट्स। आशा करता हूं आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा, और ये टर्मिनोलॉजी इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस की, टोटल वोट्स, पोल्ड वोट्स और वैलिड वोट्स की, ये भी आप लोगों को समझ में आई होगी। अच्छा, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर आपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉलो करते हैं अगर आप लोग, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी इलेक्ट हुए थे, तो उसमें सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वोट करना रहता है। और आपने ध्यान से देखा हो इलेक्शन, तो काफी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के वोट्स भी हमारे इनवैलिड घोषित करने पड़े थे। मतलब ये हुआ कि हमारे जो एमपीज हैं उनसे भी वोट डालने में गलती हो गई थी। चलिए अपन डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स अ कैंडिडेट गॉट 38% वोट्स एंड लॉस्ट बाय 70 to 100 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ऐसा करता हूं मैं, इसमें टाइमर लगा लेता हूं 10-15 सेकंड का। 30 सेकंड्स का मैंने टाइमर लगा दिया है। क्वेश्चन को मैं चाहता हूं आप लोग अटेम्प्ट ना करें, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चन को कम से कम 4 बार पढ़ें। और मैं जानता हूं ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन फिर भी आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस के बाद जो आने वाले हैं सेम स्ट्रेटेजी है, सेम हमारी स्टेप्स उनको फॉलो करने वाला हूं, जो टफ क्वेश्चन है उनमें भी। चलिए 30 सेकंड का टाइम अप हो चुका है, देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन में हमें बोला था इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच में इसमें चुनाव करना है हमें, दो कैंडिडेट्स हैं। ये सबसे पहली बात आप समझ पाए क्वेश्चन को पढ़ के। फिर हमसे बोला है अ कैंडिडेट गॉट 38% वोट, एक किसी कैंडिडेट को 38% वोट मिले हैं, एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले हैं, और हमसे बोला है और वो हारता है 7200 वोटों से। तो ये भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 7200 वोट से वो हार रहा है 70 to 100 वोट से। हमसे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कुल मत की संख्या में ज्ञात करनी है। तो देखेंगे सभी लोग, आप लोग क्या करते हैं, काफी सारे कैंडिडेट्स ने क्या किया होगा, जैसे अभी हमसे क्वेश्चन में बोला है फाइंड इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो लोगों के बीच में चुनाव है, तो टोटल वोट्स पे समस्या आ रही। टोटल वोट्स अगर हमारे पास होते तो टोटल वोट्स का आप 38% निकाल लेते, तो टोटल वोट्स नहीं है हमारे पास, तो काफी कैंडिडेट्स ने, काफी सारे आपके स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा, टोटल वोट्स नहीं है, तो टोटल वोट्स को आपने मान लिया होगा x। फिर आपने निकाला होगा x का 38%, और फिर बाकी के जो वोट बचे होंगे से माइनस किया होगा x से, और फिर आपने उनका डिफरेंस निकाला होगा। तो देखेंगे सभी लोग, ये स्टेप मतलब क्वेश्चन करने का तरीका तो सही है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन में वेरिएबल आ जाता है,
क्वेश्चन को सॉल्व करना कंपैरेटिवली टफ बन जाता है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बिना x को माने हम, बिना टोटल वोट्स को x माने हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो x मान के भी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता आप x माने, मैं चाहता हूं मैं दूसरी स्ट्रेटेजी समझाऊं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और इसको फॉलो करें आप। देखेंगे सभी लोग, जैसे आप समझ चुके हैं कि टोटल वोट्स हमारे पास नहीं है, टोटल वोट्स होते हैं हमारे पास तो टोटल वोट्स का आप 38% निकाल देते। अब टोटल वोट्स नहीं है तो टोटल वोट्स को अज्यूम करने वाले हैं, और आपने अज्यूम अभी कर लिया था x, लेकिन मैं नहीं चाहता आप x अज्यूम करें। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हमें अज्यूम ही करना है किसी की वैल्यू तो फिर वेरिएबल क्यों अज्यूम करें, कोई ऐसी वैल्यू भी अज्यूम कर सकते हैं जो हमें सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि अजम्पशन है, अजम्पशन तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम टोटल वोट्स को इस बार क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अगर टोटल वोट्स मैंने 100 मान लिए तो हमें स्टेप लिखनी पड़ेगी कि हमने मान लिया है लेट, देयरफॉर लेट टोटल वोट्स भी 100। अगर हमने टोटल वोट्स को ही 100 मान लिया तो अभी हमसे क्वेश्चन बोलता है अगर टोटल वोट 100 हैं तो एक कैंडिडेट को हमारे 38% वोट्स मिले, 38% वोट्स, तो 100 का 38% कैसे निकालेंगे, 100 का 38% 38 आएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव है और 100 में से 38 वोट हमारे एक कैंडिडेट को मिल चुके हैं, तो बाकी के वोट्स कितने बचे, और वो दूसरे कैंडिडेट को मिल गए, कितने वोट्स बचे बाकी के, तो आप बोलेंगे सर 100 में से 38 चले गए तो बाकी के 62 वोट हमारे बचे और वो दूसरे कैंडिडेट को मिल गए होंगे, क्योंकि सिर्फ दो ही उम्मीदवार के बीच में चुनाव है। अच्छा, एक कैंडिडेट को मिल गए 38 वोट, दूसरे वाले को मिल गए 62 वोट, तो जो 38 वाला कैंडिडेट है जिसको 38 वोट्स मिले हैं वो असफल हो गया और वो हार गया। कितने वोट से हारा है यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, तो आप बोलोगे सर एक को मिले 62, दूसरे वाले को मिले 38, तो दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो हमें वो मिल जाएगा जितने वोट से हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। तो आप निकाल देंगे 62 और 38 का डिफरेंस, और वो आप बोलेंगे कितना है 24, मतलब हमारा कैंडिडेट जीत रहा है 24 वोट के बहुमत से। अब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 24 हमारा आया जब हमने टोटल वोट्स को 100 मान लिया, 24 तब आया जब हमने टोटल वोट्स को ही 100 मान लिया। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि कैंडिडेट जो हमारा जीत रहा है वो 7200 वोटों से जीत रहा है, 7200 वोटों से जीत रहा है। मतलब जो हमारा 24 आया है वो क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर रहा है 7200 को। 24 हमारा क्यों आया, क्योंकि हमने टोटल वोट्स को 100 मान लिया था, और ये हमारी 7200 टोटल वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके हिसाब से आ रही है। मतलब 24 रिप्रेजेंट कर रहा है 7200 को, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालने टोटल नंबर ऑफ वोट्स, जो कि हमने टोटल वोट्स कितने माने 100। 24 की वैल्यू हमें 7200 दी है और हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना आसान है, अब इसको इस पार्ट को साइड में रखो, इसको सॉल्व करना सिखाता हूं मैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे अगर हमें मान के चलो क्वेश्चन को छोड़ो, अभी इस बात को समझो, एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान के चलो 5 रुपए की 15 चॉकलेट्स आती हैं, 5 रुपए की 15 चॉकलेट्स आती हैं, और हमसे पूछा कि 20 रुपए की कितनी आएंगी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करते हैं आप लोग, यूनिटरी मेथड फॉलो करते हैं। देखो मैं बताता हूं क्या होता है। वो 5 रुपए की 15 चॉकलेट्स हैं, तो आप निकाल लेंगे सबसे पहले 1 रुपए की कितनी है। अगर 5 रुपए की 15 है तो आप बोलेंगे तुरंत 1 रुपए की 3 आ जाएंगी। कैसे सर, 5 रुपए की 15 है, ये हमने 1 रुपए की निकाल ली, ये 1 रुपए की निकाल आई, और हमें 20 रुपए की निकालना है, ये 1 रुपए की निकाल चुके हैं। 20 की निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर देंगे, इस तरफ किया तो उस तरफ भी कर देंगे। 20 रुपए की चॉकलेट्स हो जाएंगी कितनी, 15/5 इंटू 20, 5 से कट जाएगा 3 बार में, और 20 इंटू 3 हो जाएगा 60। 20 रुपए की टोटल 60 चॉकलेट्स आ जाएंगी। अगर ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है तो सेम ही बात हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। 24 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 7200 को, और हमें निकालने टोटल वोट्स 100 है। 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 1 की वैल्यू, तो आप बोलेंगे सर 7200 डिवाइड बाय 24, ये निकाल लिया हमने 1 की वैल्यू, और हमें निकालना 100 की वैल्यू, इसलिए गुणा कर देंगे 100 से। 24 से काटेंगे 3 टाइम्स में कट जाएगा, और 1 2 3 4, 4 जीरो की 4 जीरो, 1 2 3 4, और ये आ गए हमारे टोटल वोट्स की संख्या। टोटल वोट्स हो गए 30,000। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मेरी अप्रोच समझ में आई होगी क्वेश्चन को लेके, और जो मैं समझाना चाह रहा था आपको कि आपको वैल्यू अज्यूम करनी है तो x नहीं अज्यूम करेंगे आप, उसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू अज्यूम करेंगे, वो बात भी क्लियर हुई होगी।
तो और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि आपको स्टेप्स लिखनी है, तो सबसे पहली स्टेप ही ये रहेगी कि जो भी आपने अज्यूम किया है डाटा, उसे तुरंत आप लिख दें। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे लेट टोटल वोट्स भी 100। अगर टोटल वोट्स 100 हैं, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया। तो पहली स्टेप मैंने जो अजम्पशन माना था वो है, दूसरी स्टेप ये है, तीसरी स्टेप ये है, और चौथी स्टेप मेरी ये है। 4 स्टेप्स में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आशा करता हूं चारों स्टेप्स क्लियर होंगी। अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है और मैं वापस से आपको 30 सेकेंड दूंगा। कोशिश करना आप लोग सभी जल्दी से जल्दी आंसर निकाल पाए। सेम ही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम। पांच सेकंड रह गए बस आपके पास। चलिए टाइम अप हो गया, देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन में हमसे बोला है 2 व्यक्तियों ने संसद का चुनाव लड़ा। ठीक, 2 व्यक्तियों ने लड़ा, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। 2 लोगों ने चुनाव लड़ा है। फिर हमसे बोलते हैं जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मत का 57% प्राप्त किया। टोटल वोट का 57% हमारे जीतने वाले को मिलना है और वो 42,000 मत के बहुमत से जीतता है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, टोटल वो 42,000 मत के बहुमत से जीतता है। फिर हमें निकालना क्या है, कुल मत की संख्या हमें ज्ञात करनी है। चलिए ठीक, सारा डाटा हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि टोटल 2 कैंडिडेट्स हैं हमारे, एक को मिलना है 57% वोट, जीत रहा है वो 42,000 वोट से, और हमें निकालना है टोटल वोट। तो वापस से वही बात आएगी, आप बोलेंगे सर जो कैंडिडेट है उसको 57% वोट मिल रहा है कुल मत का, तो अगर आपके पास कुल मत होते तो आप उसका 57% निकाल देते, लेकिन कुल मत आपके पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप उसे अज्यूम करेंगे कुछ, और अज्यूम करेंगे तो मैंने अभी आपको समझाया है, जब क्वेश्चन में डाटा को अज्यूम ही करना है तो ऐसी वैल्यू का अज्यूम करेंगे जो उसको सॉल्व करना हमें आसानी होगी। तो हम अगर टोटल वोट्स मानने वाले हैं तो हम टोटल वोट्स को लेट टोटल वोट्स भी 100, टोटल वोट्स को ही 100 मान लेंगे। अगर मेरे टोटल वोट 100 हैं, अगर मेरे टोटल वोट 100 हैं तो 100 में से 57% वोट्स, 100 का 57%, ये लिखा है क्वेश्चन में, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मत का, कुल मत थे कितने 100 का 57% निकालेंगे तो 100 का 57% 57 ही बन जाएगा। 57 वोट्स मिल गए मेरे विनर को, तो बाकी के वोट्स किसको मिले होंगे, जो दूसरा कैंडिडेट है। अच्छा, 100 में से 57 वोट्स पहले कैंडिडेट को मिल गए, तो बाकी के बचे हुए 43 वोट्स मिल गए दूसरे वाले कैंडिडेट को। अच्छा, अगर अपन देखें कि एक कैंडिडेट को मिल गए 57 वोट, दूसरे वाले को मिल गए 43 वोट, तो जो जीतने वाला कैंडिडेट है कितने वोट के बहुमत से जीत रहा है, अगर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आप बोलोगे सर इनका डिफरेंस निकाल देंगे, और डिफरेंस आ रहा है दोनों का कितना 14, मतलब 14 वोटों के बहुमत से जीत रहा है। जबकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि 14 वोट के बहुमत से नहीं भाई, आप जीत रहे हैं 42,000 वोट के बहुमत से, मतलब 14 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 42,000 को। 14 कहां से आया सर, हमने टोटल वोट से 100 माने थे, उस हिसाब से 14 आया, मतलब 14 क्वेश्चन के 42,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स, फाइंड टोटल, कुल मत की संख्या में ज्ञात करनी है। तो कुल मत यहाँ पे है क्या 100, 14 की वैल्यू 42,000, तो 100 की कितनी, तो वापस से हम क्या करेंगे, एक वोट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो 42,000 डिवाइड बाय 14, ये एक की वैल्यू निकाल ली, और 100 की निकालना तो मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरफ किया तो उस तरफ भी करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 की वैल्यू निकल आई। फिर आप बोलेंगे 14 से 3 बार में कट जाएगा, और 1 2 3 4 5, 5 जीरो की 5 जीरो, टोटल हमारे 3 लाख वोटर्स थे, टोटल 3 लाख वोटर्स हो गए। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब क्या होता है, काफी स्टूडेंट्स को इस वाली बात में समस्या आती है कि सर यहां पर तो लिखा हुआ है टोटल वोट्स पोल्ड, और पोल्ड वोट्स तो आपने अभी कुछ और ही समझाया था हमें। तो देखो, जब तक क्वेश्चन में अलग से बोला नहीं गया कि हमसे कि कुछ लोग, कुछ वोटर्स वोट डालने नहीं आए, तब तक हमें
किसी भी बात को या तो सब्सट्रैक्ट भी नहीं करना और उसको लेना भी नहीं है। अगर क्वेश्चन में अलग से बोला है कि कुछ कैंडिडेट्स हमारे, कुछ वोटर्स हमारे वोट डालने नहीं आ रहे, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी है। अगर हमसे कुछ बोला ही नहीं है तो जितने टोटल वोट्स थे, फिर वो ये अजम्पशन मान के चल रहा है कि जितने टोटल वोट्स थे उतने ही हमारे पोल्ड वोट्स हैं, मतलब सारे के सारे जो एलिजिबल वोटर्स थे वो सारे के सारे वोट डालने आए हैं। अब अगर क्वेश्चन ने अलग से बोल दिया कि कुछ वोटर्स वोट डालने नहीं आ रहे, तो फिर हम उसको अकाउंट में लेंगे। जैसे अगले ही क्वेश्चन में हमारे साथ यही होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे बोलेगा, जैसे इसमें बोला है 8% वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट। तो मैं चाहता हूं आप 30 सेकंड पहले क्वेश्चन को पढ़ें और अटेम्प्ट करें। 30 सेकंड दे रहा हूं मैं वापस से आपको। क्वेश्चन को पढ़ें, कम से कम 4 बार 5 बार पढ़ें आप क्वेश्चन को, और फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। चलिए टाइम अप हो गया आपका। अभी क्वेश्चन में हमसे बोला है 8% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। पिछले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस है, मैंने आपको समझाया। पिछले क्वेश्चंस में जितने टोटल एलिजिबल वोटर्स थे वो सारे हमारे पोल्ड वोट्स में काउंट हो रहे थे, लेकिन इस बार अलग से बोल दिया क्वेश्चन ने कि कुछ वोटर्स वोट डालने नहीं आ रहे, तो फिर उसको हमें अकाउंट में लेना पड़ेगा। और मैं सिखाता हूं आपको फिर उसकी स्टेप्स कैसे बनेंगे, तो देखेंगे सभी लोग। सबसे पहले डाटा को एक्सट्रैक्ट करना सीखो। देखो कैसे बनाया क्वेश्चन ने। 8% लोग वोट डालने नहीं आ रहे, एक चुनाव में 8% लोग वोट डालने नहीं आ रहे। ठीक भाई, पहली ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर हमसे बोलता है केवल 2 उम्मीदवार हैं इस चुनाव में, केवल 2 उम्मीदवार हैं, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर हमसे बोला है विजेता को कुल वोट का, ये इंपॉर्टेंट है, कुल वोट का 48% मिला, टोटल वोट्स का 48% मिला, और वो जीता कितने वोटों से? 1100 वोटों से जीता। ये हमारा डाटा हम क्वेश्चन को पढ़ के देख पाए। अब देखेंगे क्या करेंगे। फिर वापस से बात आती है, सर एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 8% ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। तो 8% किस चीज का? सबसे पहले तो यही होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर 8% टोटल वोट्स का वोट डालने नहीं आ रहे, लेकिन हमारे पास टोटल वोट्स तो है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, टोटल वोट्स को अज्यूम कर लेंगे। और मैंने अभी समझाया, अगर हमें अज्यूम ही करना है तो वैल्यू हम ऐसी मानेंगे जो हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। हम टोटल वोट्स को मान लेंगे 100, लेट टोटल वोट्स बी 100। लेट अजम्पशन है, इसलिए क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही आपको अपनी स्टेप्स में लिखना है जो कि हम अज्यूम कर रहे हैं डाटा, तो वो एग्जाम शीट में आपके दिखना चाहिए कि आपने अज्यूम किया डाटा, इसलिए उसको अलग से लिखिएगा, लेट टोटल वोट्स बी 100। अच्छा, अगर आपने टोटल वोट 100 मान लिए तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है 8% लोग वोट डालने नहीं आ रहे, तो 100 का 8% कितना आएगा? 100 का 8% आएगा 8, मतलब बाकी के कैंडिडेट्स मेरे वोट डालने आ रहे हैं। तो वोट डालने जो आएंगे उनको हम काउंट करते हैं काय में? पोल्ड वोट्स में। अगर 100 में से 8 लोग वोट डालने नहीं आ रहे, इसका मतलब है बाकी के 92 लोग वोट डालने आ रहे हैं। तो हमने निकाल लिया 92 लोग वोट डालने आएंगे। फिर हमसे क्वेश्चन बोलता है कि एक कैंडिडेट को मिले 48% वोट, एक कैंडिडेट को मिले मेरे 48% वोट। तो देखेंगे सबसे पहले, अब ये हमने गिवन डाटा जो हमारा था वो उसको लिख लिया। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि अगर टोटल वोट्स मेरे 100 थे और 8 लोग वोट डालने नहीं आए, तो 92 लोग वोट डालने आए हैं। फिर हमसे क्वेश्चन ने बोला है कि सर एक कैंडिडेट को मिले हैं 48% वोट्स, और 48% वोट्स काय के मिले, ये वाली बात भी समझना जरूरी है। जैसे हमसे बोला है 48% ऑफ टोटल वोट्स, कुल मत का 48% मिला है। अच्छा, कुल मत है कितने मेरे? कुल मत है मेरे 100, और 100 का 48% निकालें तो 100 का 48% कितना आएगा? 100 का 48% बोलेंगे आप 48 ही आएगा। अच्छा, चुनाव हुआ, 8 लोग वोट डालने आए नहीं और 48 वोट मेरे मिल गए विजेता को। अब मुझे बताओ दूसरे वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले होंगे? तो यहां पे गड़बड़ हो जाती है। क्या करते हैं लोग बाग, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बोलते हैं 100 में से 48 गए तो बचे हुए 52 कैंडिडेट्स को
दूसरे वाले कैंडिडेट को मिले होंगे 52 वोट्स। तो यहीं पे गलती हो जाएगी, अगर 52 वोट्स मिल गए उसको फिर तो वो विजेता हो गया ना, जबकि क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया कि 48 वाला विजेता है। और इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर टोटल वोट ही 92 डले हैं मेरे, और 92 वोट्स में से अगर 48 वोट्स मेरे अगर इसको मिल गए तो बचे कितने वोट्स? तो आप बोलेंगे सर 92 और 48 का डिफरेंस निकाल दो, वो बाकी के वोट्स मेरे दूसरे वाले कैंडिडेट को मिल रहे होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, 92 और 48 का डिफरेंस निकाल दीजिए आप। 92 48 का डिफरेंस बनेगा कितना? 44, 44, 50, 42, 44, ठीक। अच्छा, एक कैंडिडेट को मिले 48 वोट्स, दूसरे वाले को मिले 44 वोट्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने वोट से जीत रहा है, तो आप तुरंत निकालेंगे सर इसको मिलना है 48, इसको मिलना है 44, मतलब ये 4 वोट के बहुमत से जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने तो कुछ और ही बोला है। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि जो विजेता है वो 1100 वोट के बहुमत से जीत रहा है। मतलब जो हमारा रेशियो 4 निकला है, जो हमारे अजम्पशन के हिसाब से 4 निकला है, वो क्वेश्चन में रिप्रेजेंट कर रहा है 1100 वोट्स को। 4 की वैल्यू 1100, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालने है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। टोटल नंबर ऑफ वोटर हमें निकालने हैं कुल मतदाता की संख्या, मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। वही वापस से सॉल्व हो जाएगा। 1100 डिवाइड बाय 4, ये 1 की वैल्यू निकाल ली, 100 की निकालनी इसलिए इंटू 100। इससे कट जाएगा कितनी बार में? 250 और 25, मतलब ये कट जाएगा 275 बार में, और 2 0 की 2 0, तो आंसर हो जाएगा 27500। आशा करता हूं आपको ये सारी स्टेप समझ में आई होंगी। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसमें हमें पोल्ड वोट्स भी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ी इसकी।